तेजस्वी और नीतीश की सरकार को बने हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो गए और इन 1 सालों में आपने कितनी बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को देखा है एक दूसरे के घर जाकर के बातचीत करते हुए। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से लालू प्रसाद की एंट्री हुई है और पटना में उन्होंने अपना डेरा डाला है, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया है। इस मुलाकातों को अगर देखा जाए तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ सरकार चला रहे हैं तो क्या इन दोनों को एक दूसरे के घर आने जाने का कोई रास्ता है, या फिर इन्हें दिन भर अपनी बातों को रखने, सरकार चलाने के तरीक़ों को या उसमें होने वाली बातों को क्लियर करने के लिए कार्यालय में समय नहीं मिलता है, या फिर वो अन्य रास्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और लालू प्रसाद के पटना में डेरा डालने के बाद से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके कोई नया गेम प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद चर्चा ये शुरू हुई कि नीतीश कुमार से लालू प्रसाद उनकी सीएम कुर्सी लेना चाहते हैं जो तेजस्वी यादव को देना है। लेकिन इन सारी बातों को कहीं ना कहीं फिर से ठंडे बस्ते में रख दिया गया और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जिस तरह से एक दूसरे के लिए पूरक हैं, आप जानते हैं कि दोनों की राजनीति का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, और ऐसे में अगर दोनों मिल करके नीतीश कुमार को चरतरफा घेरने की बात करें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप लगातार देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो उसके पीछे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के वो 79 विधायक हैं, यानी कि संख्या बल में वो ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक नीतीश कुमार सरकार में डोमिनेट करते रहे हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप लालू प्रसाद का नहीं है, लेकिन समय समय पर जब जब नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं तो लालू प्रसाद या तो नीतीश कुमार को तलब कर लेते हैं या खुद नीतीश कुमार के पास पहुंच जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि राजनीतिक रूप से अभी भी एक दूसरे पर भरोसे की कमी है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि दोनों मिल करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे, लेकिन इस बीच में जो गठबंधन बना उस गठबंधन में लालू प्रसाद की चली और नीतीश कुमार न तो संयोजक बन पाए और न ही उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की कोई चर्चा हुई। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने अपना गियर चेंज किया है। उसके बाद से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की भले ही सामने से नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन बेचैनी बढ़ी है। खास करके जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और इंटरनली वो बहुत सारे ऐसे काम करने लगे हैं जिसको लेकर के आने वाले समय में वो अपने वोट बैंक को मजबूत और तैयार रख सकें। आपको बता दें कि इसी क्रम में लालू प्रसाद ने जब बातचीत किया बुला करके बंद कमरे में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के नेताओं से बातचीत किया तो हमने आपको खबर दिखाया था, लेकिन उसके बाद बेचैनी बढ़ी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की, और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से तत्काल भेंट करने का मन बनाया। दोनों में मुलाकात भी हुई, करीब 30 मिनट तक दोनों में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये तो बाहर नहीं आई, हमने खबरों में आपको बताया था कि जैसे ही इससे पर्दा उठेगा हम आपको बताएंगे। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए दिल्ली से लौटने के बाद लालू प्रसाद ने पहल किया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अब अपना गियर चेंज कर लिया है और नीतीश कुमार किसी के दबाव में या किसी के देने से कुछ लेने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने लिए वो रास्ता तैयार कर रहे हैं। जहां एक तरफ ईबीसी का जो जनसंख्या प्रतिशत है 36 है, उसमें से उनको क्या चाहिए, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लेकर के हमेशा संशय में नीतीश कुमार रहे हैं कि लालू प्रसाद मौका मिलेगा तो कभी भी पासा पलट सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी इसमें माहिर है और ये दोनों ही जानते हैं एक दूसरे के पैतरे को, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिल करके अपने मन और अपने अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, अंदर ही अंदर जो बातें चल रही हैं उसे समझने, बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं। हालांकि इसके पीछे और भी कारण बताए जा रहे हैं, कई राजनीतिक और
सरकारी कार्यों को भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बीच में बात होती है और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों की लगातार मुलाकात होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681